अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात को एक इंसिडेंट हुआ है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, जहां पर उनका जो एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है वो पुणे सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर क्रैश हुआ है। जो चीज़ रिपोर्ट इस टाइम के ऊपर की जा रही है कि एक हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद एयरक्राफ्ट जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और स्किड करके रनवे के ऊपर जो है उसने आग पकड़ ली। ये यहाँ पर कुछ विजुअल सामने आए हैं पुणे एयरपोर्ट से, जहाँ पर दूर से देखा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट में अच्छी खासी आग लगी हुई है। और इस टाइम के ऊपर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो अब रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है, यानी कि अब इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। मींस कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट तकरीबन वेस्ट हो चुका है। एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर ये है कि इसका जो एयर क्रू है वो पूरे तरीके से सेफ है। लाइकली उन्होंने इससे पहले जो है वो इजेक्ट कर लिया था और आसपास की जो सिविलियन प्रॉपर्टी है उसको भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। सिर्फ रनवे जो है वो इन ऑपरेशनल हो गया, जिसकी वजह से 90+ जो फ्लाइट्स है उनको डिले या फिर सस्पेंड करना पड़ा। खैर, ये बातें साइड पे, आपको एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं इंडिया के एक प्रोपेगेंडा अकाउंट का, कि वो इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि पुणे एयरपोर्ट के ऊपर एक माइनर इंसिडेंट हुआ है इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट को लेकर, एंड देन उसके बाद नीचे सारी डिटेल के बाद लिखा जाता है कि नेग्लिजिबल डैमेज टू द एयरक्राफ्ट। मतलब कि इतना कोई खास डैमेज नहीं हुआ। नोज लैंडिंग गियर जो है वो टूट गया, एयरक्राफ्ट जो है उसमें पूरी तरीके से आग लग गई, पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया, लेकिन डैमेज जो है वो नेग्लिजिबल है। सिर्फ एक दो खराशियां आई हैं जो कि बिल्कुल रिपेयर कर ली जाएंगी। डिस्पाइट विजुअल्स जो है वो पुणे एयरपोर्ट से सामने है और दूर से देखा जा सकता है कि एक ठीक ठाक बड़ा फायरबॉल है। रनवे जो है वो 4 घंटे के लिए बंद रहता है और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली पायलट जो है वो इजेक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता और पायलट जो है वो आपको पता है तभी इजेक्ट करता है जब एयरक्राफ्ट अंडर फायर हो और इंटरनल फ्यूल के इग्नाइट होने की वजह से जो एयर फ्रेम है उसके ब्लास्ट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं कि वीडियो में एक बहुत बड़ी फायरबॉल है। तो ऐसे मोमेंट पे ऑब्वियसली पायलट ने इजेक्ट करना था। इसको आप कोई नॉर्मल या माइनर डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन आपको पता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे इंडियंस होते हैं उनके लिए तो एक पैरेलल यूनिवर्स होता है। उनको तो बठिंडा में पड़ा हुआ रफाल भी जो है वो रिपेयरेबल लगेगा। रफाल एयरक्राफ्ट से यहाँ पर याद आया, अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ये एयरक्राफ्ट कौन सा था। उन्होंने इसको सिर्फ टर्म किया है तो एज अ एयरक्राफ्ट किया है, ना यहाँ पर SU-30 को मेंशन किया, ना तेजस को मेंशन किया, ना राफेल, ना जैगुआर। कोई एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। अब ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो इंडियंस ने चलो पकड़ के Su-30 MKI को बलि का बकरा बना दिया और अब इस टाइम के ऊपर कहा जा रहा है कि जो पुणे एयरपोर्ट के अंदर क्रैश हुआ वो Su-30 MKI का है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि इंडियन साइड से ही उठाया गया वो यहाँ पर ये था कि ये एयरक्राफ्ट जो कि पुणे में क्रैश हुआ है ये इंडिया का डसॉ राफेल भी हो सकता है, बिकॉज पुणे सिटी के अंदर ही डसॉ एविएशन जो कि राफेल एयरक्राफ्ट को बनाती है उसकी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फैसिलिटी है, जिसे आप MRO फैसिलिटी भी कह सकते हैं, रिसर्च फैसिलिटी भी कह सकते हैं, जिसको डायरेक्टली डसॉ एविएशन ऑपरेट करती है। और ओकेजनली यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो विजिट करते हैं अपनी रूटीन की सर्विसिंग के लिए, किसी भी रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए। तो अच्छे चांसेस हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ये राफेल हो सकता है। ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कह रहा, ये डिफरेंट स्टोरीज जो है वो इंडियन साइड से ही आ रही हैं। खैर, अभी कोई चीज कंफर्म यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, Su-30 MKI भी हो सकता है, राफेल भी हो सकता है, तेजस भी हो सकता है। अभी इसके बारे में क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने, जिसके ये एयरक्राफ्ट है, उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, किसी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कहेंगे। अगर कुछ कहेंगे तो फिर इंडियंस इसको प्रोपेगेंडा में लेबल कर देंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर कंफर्म्ड है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स का कल रात को एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमेशा से उम्मीदों पर पूरा उतरती है। जब भी आपको लगता है कि यार काफी टाइम हो गया है इंडियन एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, तभी इंडियन एयरफोर्स जो है वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है और कोई ना कोई जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो जाता है। 2026 स्टार्ट हुए, अभी 4 महीने हुए हैं और तकरीबन 5 से 6 जो क्रैश है इंडियन एयरफोर्स के वो अभी से रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो एवरेज है वो 1 एयरक्राफ्ट पर मंथ क्रैश से भी ज्यादा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। इतना बुरा क्रैश रेट जो है वो किसी भी एयरफोर्स के लिए ना तो सस्टेनेबल होता है, ना उनकी इमेज के लिए बेहतर होता है, ना ही ये चीज उनको किसी तरीके से पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट करती है, और वो भी उस सिचुएशन में जब उनके पास ऑलरेडी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो काफी कम है। तो जब किसी एयरफोर्स की सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है, सर्विसेबिलिटी रिकॉर्ड जो है वो इतना पुअर और लो है, तो ऐसे में फिर एयरक्राफ्ट के अंदर आप जो मर्जी अपग्रेड्स कर लो उनका कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। जब आपका एयरक्राफ्ट ही सही तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, वो दिनों में क्रैश हो जाता है, HAL उस एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल करे तब वो एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाता है। इवन दो ओवरहॉल जो है वो एयरक्राफ्ट की लाइफ एक्सटेंशन होती है, लेकिन इंडिया के केस में ये चीज उलट है। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि अंडर ट्रेन्ड वर्कफोर्स है जो कि एयरक्राफ्ट को ना तो सही तरीके से मेंटेन कर पा रही है, ना ही उनको सही तरीके से फ्लाई कर पा रही है। कॉम्बैट में जो यूजेज है वो तो बहुत दूर की बात है। तो जस्ट ये एक ऐसा एस्पेक्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए जहां पर उनको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। बाकी खैर इस टॉपिक में इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान जिंदाबाद।